अगर आपका भी बैंक अकाउंट इन दो बड़े सरकारी बैंकों में है तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है। सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आप अगर इन दो बड़े सरकारी बैंकों के कस्टमर हैं, तो तुरंत आप अपना पूरा पैसा इन बैंकों से निकाल ले, कहीं आपको भारी नुकसान न उठाना पड़ जाए। कौन है ये दो सरकारी बैंक जिनके खाता धारकों पर बोझ पड़ने वाला है? चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मोना। आज हम आपको दो ऐसे सरकारी बैंकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके खाता धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। अगर आप भी इन बैंकों के खाता धारक हैं तो जल्दी करें और अपना पूरा धन निकाल ले, नहीं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत में निजीकरण की मांग तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा रेलवे और अन्य चीजों को निजी हाथों में सौंपने की बात कही जा रही है। इसी बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसे कुछ लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानकारी मिल रही है कि देश की दो सरकारी बैंक जल्द ही प्राइवेट को हो सकती है। इसकी बोलियां अब कई कंपनियों के द्वारा लगना शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार सितंबर तक इन दो बड़े बैंकों का निजीकरण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी भी इसके विरोध में लगातार हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल सरकार के द्वारा बैंकों को निजीकरण हाथों में सौंपने को लेकर इसके खिलाफ और सरकारी कर्मचारी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार दो सरकारी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इन बड़े बदलावों की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं कैबिनेट की मंजूरी में कुछ समय लग सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि सितंबर तक कम से कम एक बैंक का निजीकरण सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पीएसयू बैंकों में विदेशी स्वामित्व पर 20% की सीमा को हटाने के लिए तैयारी है। यूपी में इससे पहले कॉरपोरेट बैंक होने का बड़ी झटका ग्राहकों को मिल चुका है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ग्राहकों में इसका अलर्ट पहले से ही देखने को मिल रहा है। सरकार ने दो सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही इन्हें निजी हाथों में सौंपा जाएगा। विधेयक की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। विनिवेश पर मंत्रियों का समूह निजीकरण के लिए बैंकों के नाम को अंतिम रूप देगा। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आईडीबीआई बैंक के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। जानकारी मिल रही है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण के हाथों में सौंपा जाएगा। ये दो ऐसे बैंक हैं जिन्हें पहले निजीकरण किया जाना है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएगी और इसका नुकसान सरकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी कई दिनों से बैंक को निजीकरण करने के विरोध में उतरे हुए हैं। लगातार विरोध में प्रदर्शन काली पट्टी बांध रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन बैंकों को निजीकरण हाथों में सौंपती है। इसके साथ ही जमा धन पर भी संशय है, इसलिए लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं।